हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये समय खुशखबरी का है, क्योंकि अब ग्रहों के राजा सूर्य नीच अवस्था से बाहर होने वाले हैं। यानी कि अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि, मंगल की ये साधारण राशि है वृश्चिक राशि, उसमें गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ योग संयोग भी बनने वाले, कुछ ग्रह स्थितियां हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। क्या आपको फल मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, सब कुछ विस्तार से हम जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहां मंगल और सूर्य दोनों नीच के हो गए थे, तो कम से कम सूर्य तो इस समय अब अपनी स्थिति से बाहर निकल आए। सूर्य 16 नवंबर 2024 को वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। बुध यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, परंतु योग कब, क्या, कितना, कैसे फल देता है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। आपकी ये जो हम अभी समझने वाले हैं, तो संभवतः आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग या दुर्योग बना हुआ हो, तो उसको भी समझने में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ न कुछ एक कह सकते हैं कि तरीका थोड़ा, वैसे तो हर कुंडली की अलग अलग स्थितियां होती हैं, बहुत सारे योग संयोग होते हैं, तो मात्र ये एक योग को समझ के हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ न कुछ मिल पाएगी। ये जो स्थिति बनने वाली, तो मैंने जैसे बताया बुधादित्य योग बनेगा, बुध भी रहेंगे, परंतु ये मंगल की राशि में बनने वाला, तो सूर्य के यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तब तो बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ बुध के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उतना श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। जो कि भाव की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए पंचम भाव में बनने जा रहा है बुधादित्य योग। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाव माना जाता है। और क्योंकि देखिए केंद्र में या तो त्रिकोण में बने, तो ये योग कोई भी योग हो, जो राजयोग होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये त्रिकोण में बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अच्छी बात भी है और कुछ कमियां भी है, वो भी समझ लीजिए। एक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अपने आप में बहुत अच्छी है, और साथ में यहाँ पर शनि और राहु की भी दृष्टि है। तो ये कहीं ना कहीं शनि राहु की दृष्टि जब किसी भी राजयोग में पड़ती है, तो वहां पर उस योग को भंग कर देती है, यानी कमजोर कर देती है। जो यहाँ पर आपको परिणाम मिलना चाहिए, उसमें कमी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलने वाली है। इसी तरह आप अपनी जन्म कुंडली में भी समझ सकते हैं कि यदि शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, अब ये भी कई स्थितियां हैं कि कुछ ऐसे भी योग होते हैं कि वो योगों के ऊपर उतना ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको सब कुछ देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, पर फिर भी ये पॉइंट यदि है तो कहीं ना कहीं योग में कमी देखने को मिलती है। अब रही बात कि इस योग का क्या प्रभाव मिलेगा, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कर्क वालों के लिए सूर्य आपके धन भाव के अधिपति होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो राशि के अधिपति चंद्रमा हैं उनके मित्र ही हैं। यहाँ पर आपके जीवन में आप देखेंगे कि यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ये जो योग संयोग बनने वाला, यानी सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, ये आपके पढ़ाई में एक कहना चाहिए कि इनाम दिलाने वाला, अवार्ड दिलाने वाला योग प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें आप पढ़ाई में इतना अच्छा करेंगे जिससे आप एक, जो अभी तक कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम पढ़ाई तो करते, खूब मेहनत करते, पर उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, कई बार उसका नाम नहीं होता, उसका प्रभाव दिखता नहीं लोगों के सामने। तो ये जो इमेज बनी हुई थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, तो अब लोगों के सामने आपकी ये जो मेहनत है, आपकी काबिलियत है, वो सामने आने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि से यदि आप धन अर्जन करते हैं तो यहाँ पर लाभ मिल सकता है। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि राहु और शनि की भी दृष्टि है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल आपको निर्णय लेते समय सावधानी के साथ जो रूल है उनको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और 29, जैसे मैंने बताया, 29 नवंबर से बुध अस्त भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि उसके बाद और भी ज्यादा कहीं कहीं प्रभाव में कमी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो लव पार्टनर है उनके लिए सामान्य स्थिति कही जाएगी, क्योंकि लव पार्टनर के लिए सूर्य का यहाँ पर गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि कुछ बड़ी समस्या नहीं है, मिलती जुलती स्थितियां रहेंगी, तो जो जैसा उसको वैसा चलाते रहिए, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
एक बहुत अच्छी बात यह है कि धन लाभ कराने वाले होंगे सूर्य, और आपके जीवन में यदि आप सरकार से जुड़े हुए हैं और वहां से जुड़ा हुआ काम कोई करते, सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो इसमें और भी ज्यादा विशेष जो है तो लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो सूर्य का परिवर्तन आपको धन लाभ कराने वाला और कई सारी आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला, संभवतः आपका कोई काम रुका हुआ हो उसमें वो रुकावट दूर हो जाए और आपका काम बन जाए। तो यानी कि ये जो समय है सूर्य का, आपको धन लाभ भी करवाएगा, स्थायी धन में वृद्धि भी करवाएगा, और साथ में एक अच्छी बात यह है कि आपके यदि पैतृक संपत्ति को लेके कोई मामला था उसमें आपको जो है तो विजय प्राप्त होगी। आपको मान सम्मान घर में और बाहर दोनों जगह मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो स्थितियां हैं, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अहंकार इस समय आपको नहीं करना। खासकर आपके वाणी के द्वारा लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अहंकार कर रहे हैं अपने नॉलेज में, अपने फाइनेंस में, या जिस तरह भी। तो आपको अहंकार से बचना है। ज्यादा जो है आपके पास वो है, किसी को दिखाने से कोई मतलब नहीं। लोगों को ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का कि आपके पास कितना है, क्या है। चाहे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, चाहे आप पैसे में बहुत अच्छे हों, या जिस तरह भी, जो है तो वो आपके पास है। जब उससे लोगों को बेनिफिट होता है तो ही लोग प्रभावित होते हैं आपसे। तो यदि किसी की आप सहायता कर सकते हैं, किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। बाकी आपके पास क्या कितना है, आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारा कुछ है, उससे कोई भी प्रभाव लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। अब इसीलिए आपको इस बात का ध्यान थोड़ा रखना होगा कि इस समय आपको अहंकार में नहीं आना। बाकी ये सूर्य का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये जरूर है कि जो ग्रह दृष्टियां हैं अन्य, शनि, राहु जैसे ग्रह स्थितियों की, तो ये यही कहती है कि कहीं न कहीं आपको भ्रमित नहीं होना किसी भी विषय में। इन बातों का ध्यान रखिए। अब रही बात कि और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सके, उसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की आराधना करिए। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, तो उससे भी आपका कल्याण होने वाला है। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।